हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम ऑफ स्टडी पर स्वागत करता हूं इस वीडियो सेगमेंट में, जिसमें हम देखते हैं मध्य प्रदेश एक परिचय। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जो विद्रोह हुए हैं स्वतंत्रता संग्राम के समय 1857 में, उसको लीड करने वाले व्यक्ति और प्रमुख केंद्र कहाँ थे, ये में हम देखेंगे इसमें। फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के जो भी यहाँ पर के किले हैं, जो भी स्थित किले हैं, उनकी क्या विशेषता है, वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। फिर मध्य प्रदेश के जो भी यहाँ पे दार्शनिक स्थल हैं, चाहे वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो या चाहे कोई विशेष प्रकार की उनकी उपलब्धि रही हो, उसको लेकर के वो जाने जाते हो, वो भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर अंत में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख जैन तीर्थ स्थल कौन कौन से हैं मध्य प्रदेश के। तो इन 3 टॉपिक के ऊपर हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे और इसके बारे में जो भी स्पष्ट जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, वो हम इसमें प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन सुबह 6 से 7 बजे के मध्य हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। इसके अलावा 2 अन्य सेगमेंट भी यहाँ पर अपलोड किए चलाए जाते हैं, जो कि मेरे द्वारा ही होता है। तो वो जो होता है 10 से 11 बजे के मध्य एक वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है, जो कि यहाँ पर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराता है। और तीसरा जो सेगमेंट होता है वो शाम को 7 से 7:30 बजे के मध्य होता है, जहाँ पर हम यूपीएससी के लिए स्पेसिफाइड यूपीएससी और जो भी आप मध्य प्रदेश के एमपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि उसका सिलेबस चेंज हो चुका है, तो उससे संबंधित करंट अफेयर प्रोवाइड कराते हैं, जो कि बहुत ही डिटेल इन्फॉर्मेशन के साथ होता है। तो ये तीनों वीडियो देखिए, आप नोट्स बनाइए, आपको जो भी डाउट्स होता है कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। तो चलिए हम ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं मध्य प्रदेश के 1857 के प्रमुख विद्रोह, उनको नेतृत्वकर्ता कौन थे और वो किस जिले में घटित हुआ था, किस जगह पर घटित हुआ था, वो देख रहे हैं। देखिए, जो शेख रमजान हैं, इन्होंने जो विद्रोह है 1857 का, उसका नेतृत्व इन्होंने सागर में किया था। टांट्या भील है, जिन्होंने इसका नेतृत्व खरगोन में किया था। शंकर शाह ने गढ़मंडला में किया था, जिसको आज मंडला के नाम से जाना जाता है। राजा ठाकुर प्रसाद ने राघवगढ़ में किया था। फिर नारायण सिंह ने रायपुर में किया था। शहादत खां जो थे, उन्होंने महू में इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। भीमा नायक मंडलेश्वर, जो कि उज्जैन में स्थित है, वहाँ पर इन्होंने जो 1857 की क्रांति उससे नेतृत्व किया था। तो देखिए दोस्तों, ये जो है ना, आपने अपने सामने आप 7 नाम देख रहे हैं, इन्हें आप रट लीजिए, इनका जगह रट लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित अगर एक भी सवाल आएगा ना, तो उम्मीद रखिए कि इससे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो है ये जो प्रमुख व्यक्ति हैं, और इनके ऊपर आप बहुत शोध कर सकते हैं अपने लेवल पर। इनके नाम को आप गूगल पर डालिए, जो भी प्रमुख पॉइंट्स हैं उनके सामने लिख लीजिए, क्योंकि 1857 की जो क्रांति है वो भारत में पहली ऐसी क्रांति मानी जाती है जिसने अंग्रेजों को हिला दिया था। तो उससे जुड़े हुए ये व्यक्ति है, खासकर मध्य प्रदेश से, तो ये बहुत ही प्रमुख हो जाते हैं हमारे लिए। अब देखिए, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख किले कौन कौन से हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अगर इतने सारे लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया है, तो यहाँ पर जिले भी बहुत सारे होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सिंधिया परिवार रहा है, जो कि मतलब राजशाही के रूप में जाना जाता है। होलकर रहा है, जो फिर इसके बाद आप देखेंगे गढ़मंडला में देखेंगे तो वहाँ पर जो दुर्गावती मतलब थी रानी, उन्होंने भी बहुत सारा बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था अंग्रेजों से लड़ने में। तो ये प्रमुख जो केंद्र थे, इनके फिर किले भी होने चाहिए। तो ये सारे किले जो हैं हमें याद रखना होगा और हमें समझना होगा। तो देखिए, ग्वालियर का जो किला है, उसके निर्माता कौन थे, तो उसके निर्माता थे सूरज सेन थे, जिन्होंने इसको 525 ईस्वी में निर्मित की थी। इसे किलों का जिब्राल्टर कहा जाता है। इस किले का प्रयोग मुगलों ने कैद खाने के रूप में किया था, जब वो मुगल यहाँ पर आए थे तब। फिर यह भारत का सबसे बड़ा किला है, इसे मैंने बताया, इसलिए इसे जिब्राल्टर कहा जाता है और इसे पूर्व का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इस किले में कुल मिला के 5 द्वार हैं। कौन कौन से हैं? पहला है इसमें आलमगीर द्वार, फिर हिंडोला द्वार, गुजरी महल द्वार, चतुर्भुज द्वार और हाथी पौंड द्वार। अब क्या होगा एग्जाम में 5 आपसे दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसमें से कौन सा 5 में से कोई सा एक, या फिर इनमें से 3 के साथ एक अन्य दे दिया जाएगा, उसमें से पूछ लेगा इनमें से कौन सा नहीं है। तो इस प्रकार से सवाल बन जाते हैं। फिर इस किले में प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है, तो बादल महल है, चतुर्भुज विष्णु मंदिर है, मान का मंदिर है। फिर यहाँ पर सहस्त्रबाहु मंदिर है, जिसे यहाँ पर सास बहू का मंदिर भी कहा जाता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। फिर यहाँ पर तेली का मंदिर है, गुजरी महल है। तो देखिए, यहाँ पर इतने सारे मंदिर हैं, यहाँ इतने सारे मंदिर हैं, महल है, इसी वजह से इसको जो इसको पूर्व का जिब्राल्टर कहा जाता है, कोई सबसे बड़ा है। यदि आप कोड वाइज याद करें तो यहाँ पर बाच मासा तेगु इसका कोड हो जाएगा। तो देखिए, बा से क्या हो जाएगा आपका, बा से आप देखेंगे तो बादल मंदिर हो जाएगा, चा से चतुर्भुज हो जाएगा, माँ से मानका हो जाएगा, स से सहस्त्र बाहु मंदिर हो जाएगा, और ता से तेलुगु मतलब तेली हो जाएगा, और गु से गुजरी हो जाएगा। तो ये कोड याद रखिए, आप याद रखेंगे आपको महलों के नाम भी याद हो जाएंगे।
फिर हम बात करते हैं दूसरा मांडू का महल, जिसे जॉय ऑफ सिटी भी कहा जाता है मांडू को। तो ये धार जिले में स्थित है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, उल्लासनगर भी इसे कहा जाता है। इस किले का निर्माण राजा छत्रसाल के काल में हुआ था। इस किले में स्थित मुख्य इमारतें कौन कौन सी है? तो इसमें अशरफी महल है, बाज बहादुर का महल है, हिंडोला महल है, जहाज महल है, रूपमती का महल है, चंपा बावड़ी है, दाई का महल है, नीलकंठ है। इसके बाद होशंगशाह का मकबरा है यहाँ पर, और लोहानी गुफा है। दोस्तों ये जो सवाल है ना, यही सवाल इसी टॉपिक से आपके एमपीपीएससी 2019 में सवाल आया था। उसमें यही पूछा गया था किसने निर्माण कराया था उल्लास ये सारा नगर? तो राजा छत्रसाल ने कराया था इसका निर्माण। तो ये अब क्या होगा, होशंगशाह दे देगा वो, और बाज बहादुर शाह दे देगा। अब क्या होगा, होशंगशाह बाज बहादुर शाह ने तो निर्माण कराया नहीं था इसका, किले का निर्माण तो छत्रसाल ने करवाया था। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो राजा छत्रसाल के समय में इसका निर्माण हुआ था, इसलिए आपको ये याद रखना, और इसी से संबंधित प्रश्न एग्जाम में आया था। और इसके लिए मैं जब मांडू गया था घूमने के लिए, एक पूरे डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है हम लोगों ने। तो जब मैं ये वीडियो के आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या कमेंट सेक्शन में देखेंगे तो आपको यहाँ पर पिन किया हुआ एक लिंक दिखाई देगा, जो कि 1 घंटे का पूरा डॉक्यूमेंट्री है। आप उसे देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी प्राप्त होगी उस वीडियो के माध्यम से। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप वो वीडियो जरूर देखें। देखिए, अब ये जो मांडू के जो किले हैं ना, इसका कोड क्या होगा? अबा, हिजरा, चंपा, दाई, निहोलो, ये इसका कोड हो जाएगा। अ से क्या हो जाएगा? अशरफी। ब से बाज बहादुर का महल। ह से हिंडोला हो जाएगा, ही से। ज से जहाज महल। र से रानी रूपमती का महल। च से चंपा हो जाएगा, बावड़ी। फिर दाई का महल हो जाएगा द से। फिर इसके बाद नी से हो जाएगा नीलकंठ का महल। होश होशंगाबाद, होशंगशाह का मकबरा। फिर 10वां हो जाएगा लोहानी गुफा। दोस्तों ये जो होशंगशाह का मकबरा है ना, इसे आप ये मत सोच लेना कि होशंगशाह का मकबरा है तो होशंगाबाद में स्थित होगा, क्योंकि ये भी बहुत ही अमूमन मिलता जुलता नाम से लोग लिंक कर लेते हैं और कभी गलत कर बैठते हैं। तो होशंगशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? ये स्थित है धार में। देखिए, फिर इसके बाद धार का जो किला है, धार के किले का निर्माता कौन है? तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1934 में स्थापित किया था। इस किले में जो प्रमुख इमारतें कौन कौन सी है? तो इस किले की प्रमुख इमारतें अब्दुल शाह चंगल का मकबरा है, देवी काली का मंदिर है, खरबूजा महल है यहाँ पर, पेशवा बाजीराव का साधना स्थली भी यहीं पर है। तो इसका कोड क्या हो जाएगा? आ देख पेशवा धार का किला। तो इसमें क्या हो जाएगा? आ से अब्दुल शाह चंगल का मकबरा, फिर द से देवी का मकबरा, ख से खरबूजा महल, पेशवा से हो जाएगा पेशवा बाजीराव का साधना स्थली, ये इसका कोड हो जाएगा। फिर असीरगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो असीरगढ़ का किला बुरहानपुर में स्थित है। इसके निर्माता असीर राजा आसा है, जिन्होंने 10वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। प्रमुख इमारतें यहाँ पर आसा देवी का मंदिर है और शिव मंदिर यहाँ पर स्थापित है। फिर दोस्तों चंदेरी का किला आ जाता है। तो चंदेरी का किला अशोकनगर में स्थित है। इसके निर्माता प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल थे। इन्होंने इसकी स्थापना जो 11वीं सदी है उसमें करवाई थी, मतलब आज से 900 साल पूर्व इसकी स्थापना कराई थी। प्रमुख इमारतें कौन सी है? तो प्रमुख इमारतें इसमें खुन्नी दरवाज़ा है, नौखंडा दरवाज़ा है, जौहर कुंड है और हवा महल इसमें स्थापित है। फिर आता है गिन्नौरगढ़। तो गिन्नौरगढ़ जो है रायसेन जिले में स्थित है। इसके निर्माता महाराजा उदय वर्मन थे, जिन्होंने 13वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में तोते पाए जाते हैं। रायसेन का किला आ जाता है फिर आपका। तो रायसेन का किला है जो कि राजा बसंती ने इसका निर्माण कराया था 16वीं शताब्दी में। प्रमुख इमारतें बादल महल है, राजा रोहित का महल है, फिर इत्रदार महल इसमें शामिल है। कोड क्या हो जाएगा? बमोई। ब से बादल महल, रो से हो जाएगा राजा रोहित का महल और ई से इत्रदार महल हो जाएगा। फिर बांधवगढ़ का किला है, तो ये उमरिया जिले में स्थित है। इसके निर्माण बघेलखंड नरेश व्याघदेव ने करवाया था। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया था इन्होंने। प्रमुख स्थान कौन सा है? तो शेहशाही तालाब है और विष्णु मंदिर है। फिर आता है दोस्तों अगला किला, यह आता है अजयगढ़ का किला, जो कि पन्ना में स्थित है। इसके निर्माता राजा अजयपाल है, जिन्होंने 18वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। प्रमुख इमारतें कौन सी है? तो राजा अमन का महल है ये। फिर आपका 10वां आता है ओरछा का किला। ओरछा बहुत ही फेमस जगह है। यहाँ पर ये निर्माणकर्ता कौन है? तो वीर बुंदेला सिंह है, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। प्रमुख स्थल कौन से है इसमें? तो राजा मंदिर है इसमें, फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर है,
फिर चतुर्भुज मंदिर है और जहांगीर महल है यहाँ पर। तो दोस्तों जो राजा राम मंदिर है ना यहाँ पर, ये इसको यूनेस्को की ऑब्जर्वेटरी लिस्ट में डाला गया था 2019 में, और अब इसको 2020 में यूनेस्को की विश्व धरोहरों की सूची में से डाल दिया गया है। मतलब यह एक विश्व धरोहर सूची हो गया है मध्य प्रदेश का। 2019 में इसे ऑब्जर्वेटरी में डाला गया था, अब ये परमानेंट सूची में जा चुका है। तो ये भी आपको याद रखना है। नया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सा है, तो ये प्रश्न बन जाएगा यहाँ से। फिर मंडला दुर्ग, इसका निर्माण कौन है निर्माता, तो गोंड नरेश नरेंद्र शाह इसके निर्माता है, जो कि 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण कराया था। इस किले में राजराजेश्वरी की स्थापना निजाम शाह ने करवाई थी। फिर मंदसौर का किला, मंदसौर का जो किला है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाई थी। इस किले में 500 वर्ष पुराना महादेव मंदिर स्थापित है। फिर नरवर का किला शिवपुरी में स्थित है, इसके निर्माता राजा नल थे। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के प्रमुख किले हैं जिसका निर्माण जिन व्यक्ति ने कराया, कौन से जिले में स्थित है, क्या उसकी विशेषता है, ये मैंने आपको बताया है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश के प्रमुख दार्शनिक स्थल में बेसनगर जो स्थान है वो कहाँ स्थित है, तो ये विदिशा में स्थित है। हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ यहीं पर स्थापित है। 113 ईसा पूर्व बनवाया गया था इसे भगवान विष्णु के सम्मान में। फिर उदयपुर में, जो उदयपुर है मध्य प्रदेश में, वो गंज बासोदा जिले में स्थित है। ये विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। परमार वंश द्वारा निर्मित नीलकंठेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। फिर इसके बाद ग्यारसपुर, ये विदिशा में स्थित है। तो त्रिपुर सुंदरी की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है। माला देवी का मंदिर है यहाँ पर। फिर आता है बीजा मंडल, तो बीजा मंडल जो है ये भी विदिशा में स्थित है। मुगल काल में इसे ध्वस्त किया गया था। फिर अमरकंटक में क्या स्थापित है, तो अमरकंटक में पुष्प राजगढ़ तहसील जो है यहाँ पर, और अनूपपुर यहाँ पर स्थित है ये। तो देखिए ये जो प्रमुख स्थल जो है यहाँ पर, ये लगभग 1000 जो देखेंगे आप 56 मीटर ऊंचाई पर स्थित कपिलधारा, दुग्धधारा जलप्रपात, माई की मडिया, नवग्रह मंदिर, सोनमुंडा जैन मंदिर यहाँ पर स्थापित है, जिनको यहाँ पर 2005 में पवित्र नगरी घोषित किया गया था अमरकंटक को। चित्रकूट है सतना जिले में स्थित है, और मध्य प्रदेश में इसका कुछ क्षेत्र यूपी में भी आता है, तो दोनों जगह पर कवर करता है। तो कामतगिरी यहाँ पर, जिसे कामतानाथ कहा जाता है, इनका परिक्रमा किया जाता है। यहाँ पर एक पूरे पहाड़ियों पर स्थित है ये। अनसुईया आश्रम है, भरत कुंड है यहाँ पर, हनुमान धारा है यहाँ पर, फिर यहाँ पे गुप्त गोदावरी भी है यहाँ पर। फिर इसके बाद 2005 में इसे भी पवित्र नगरी घोषित किया गया था। फिर अगला जो जगह है ये है मैहर, तो मैहर जो है वो भी सतना जिले में स्थित है। शारदा माता का मंदिर है यहाँ पे। अलाउद्दीन खां की कर्म भूमि और समाधि स्थली भी यहीं पर स्थापित की गई है। इसे भी 2005 में पवित्र नगरी घोषित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर 3 अभी तक पवित्र नगरी आ चुकी हैं। एक अमरकंटक है, चित्रकूट है और मैहर है, और उज्जैन भी यहाँ पर पवित्र नगरी घोषित के रूप में घोषित किया जा चुका है। फिर अगला जो तीर्थ स्थल है वो है यहाँ पर सांची, जो कि रायसेन जिले में आता है। यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। सांची को बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भोपाल में आता है, ये भोपाल में नहीं आता है, ये आता है रायसेन में, और ना ही विदिशा में आता है। ये सोचने वाली बात है, क्योंकि आपको ऑप्शन क्या देगा, मध्य प्रदेश में ये दे देगा, विदिशा देगा, भोपाल दे देगा, रायसेन दे देगा, और चौथा कोई अन्य दे देगा। तो आप एक तो एलिमिनेट कर ही दोगे, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूज़न रायसेन, भोपाल और विदिशा में आ जाएगा कुछ लोगों को। तो ये रायसेन में आता है। यहाँ पर बौद्ध स्तूप है, यहाँ 3 बौद्ध स्तूप है बने हैं। एक है यहाँ पर जो सबसे ऊंचा, जो 36.5 मीटर का है। ये सबसे बड़े स्तूप का व्यास जो है यहाँ पर, जैसे कि ये पूरा यहाँ पर स्तूप है, तो इसका जो व्यास है ना 2.5 मीटर, ये यहाँ पर 36.5 मीटर का बनाया गया है। फिर स्तूपों के चारों ओर रेलिंग सुंगों ने लगवाई थी। तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो ये बनवाया गया है, इसकी आसपास की जो रेलिंग है वो किसने बनवाई थी, तो इसकी रेलिंग जो है ये बनवाई थी सुंगों ने। फिर इसके बाद अगला जो मतलब तीर्थ स्थल है वो है यहाँ पर दार्शनिक स्थल है, वो उज्जैन है, जो कि उज्जैन में महाकाल मंदिर है, चिंतामण गणेश मंदिर है, सांदीपनी आश्रम है, मंगलनाथ का मंदिर है, भैरवनाथ का मंदिर है, जंतर मंतर है, और भर्तहरि की गुफाएं हैं। तो ये भी उज्जैन में है, और इसे भी पवित्र नगरी के रूप में घोषित किया जा चुका है। तो अभी तक 5 जगह आ गए दोस्तों पवित्र नगरी, और 5 इसके बाद जो छठवा है वो ओमकारेश्वर है, जो कि खंडवा में स्थित है। यहाँ पे नर्मदा नदी है, मंदाता का मंदिर है, सिद्धनाथ का मंदिर है, 24 अवतार सन्मात्रिक मंदिर है, फिर गौरी सोमनाथ मंदिर है, और शंकराचार्य की गुफा है। इसे भी 2005 में पवित्र नगरी घोषित किया गया था। फिर आपका आता है 11वां खजुराहो, ये छतरपुर जिले में आता है। यहाँ पर कंदरिया महादेव मंदिर है।
फिर 64 योगिनी मंदिर है, फिर चतुर्भुज मंदिर है, आदिनाथ मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है और नंदी मंदिर है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको 1986 में स्थापित किया गया था, मतलब 1986 में इसे 1986 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में दर्जा दिया गया था। दोस्तों जो 64 योगिनी मंदिर है ना, इसका जब आप प्रारूप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसका प्रारूप हूबहू संसद से मिलता है। तो ये कह सकते हैं हम कि जो संसद का स्वरूप है ना, वह हूबहू ये जो 64 योगिनी मंदिर है इससे मिलता जुलता है। उसकी पूरी की पूरी संरचना जब आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से उसका निर्माण किया गया है गोलाकार में। और जब हमारे आज के वर्तमान संसद का देखेंगे ऊपर से आप इसका टॉप व्यू, तो भी इसका गोलाकार निर्माण किया गया है। तो सेम इसी प्रकार से जो 64 योगिनी मंदिर है वो इससे मिलता जुलता स्वरूप है इसका। मतलब जो लुटियंस था कह सकते हैं कि लुटियन ने इसी से प्रभावित होकर के, कुछ लोग कहते हैं कि इससे प्रभावित होकर के ही इन्होंने इस प्रकार से जो संसद भवन है नया आज का निर्माण किया था। फिर इसके बाद चंदेरी राजाओं द्वारा निर्माण किया गया था ये सारे मंदिरों का, बहुत सारी जगह जो जो मंदिर मैंने आपको बताया है। फिर चंदेल राजाओं के द्वारा फिर यूनेस्को ने इसको 1986 में से यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया, विश्व धरोहर घोषित किया। फिर पचमढ़ी आता है। पचमढ़ी में स्थापित होशंगाबाद जगह है, वहाँ पे अप्सरा विहार है, जटाशंकर है, पांडव गुफा है, चौरागढ़ मंदिर है, महादेव मंदिर है, धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर ऊंची मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। फिर दोस्तों नेक्स्ट आता है नौहटा, ये दमोह जिले में स्थित है। यहाँ पर इसे चंदेलों की राजधानी थी। फिर बांधवगढ़ जो कि उमरिया में स्थित है। यहाँ पर किला राष्ट्रीय उद्यान है ये। फिर चंदेरी है, चंदेरी में आप देखेंगे ये अशोकनगर में स्थित है। यहाँ पर किला, खूनी दरवाज़ा और धोबन मठ यहाँ पर स्थापित है। फिर नेक्स्ट आता है आपका मंदसौर। मंदसौर में क्या है जगह देखने लायक, तो मंदसौर जिले में आता है, ये पशुपतिनाथ का मंदिर है और सूर्य मंदिर है। तो ये भी मैंने आपको से कई बार पूछा है, बताया है कि जो मध्य प्रदेश से अगर स्पेसिफाइड पूछा जाए सूर्य मंदिर कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। फिर पीताम्बरा पीठ, ये दतिया जिले में आता है। फिर इसके बाद भेड़ाघाट, ये जबलपुर में आता है। यहाँ पर बंदर कुदनी, धुआंधार जलप्रपात, 64 योगिनी का मंदिर यहाँ पर भी है। तो ये 3 जगह है यहाँ पर। फिर इसके अलावा यहाँ पर भृंगु ऋषि ने यहाँ पर तपस्या करी थी। तो यदि आपसे पूछा जाए कि भृंगु ऋषि ने कहाँ पर तपस्या की थी, तो इन्होंने भेड़ाघाट में की थी जो कि जबलपुर में स्थित है। फिर महेश्वर में क्या है, तो महेश्वर कहाँ स्थित थे, तो ये खरगोन जिले में आता है। इसका पुराना नाम महेशमती है। देखिए आपने जो बाहुबली मूवी देखी होगी ना, उसमें महेशमती का नाम यूज़ किया जाता है। तो महेशमती जो जगह ये मतलब ये है वाला है, उससे रिलेटेड नहीं है, आपको नहीं जोड़ना है। तो महेशमती जो है यहाँ पर महेश्वर को भी ना जाना जाता है पुराने नाम से। सहस्त्रधारा जलप्रपात है, यहाँ पर अहिल्याबाई होलकर की समाधि यहीं पर स्थापित की गई है। अवंतिका की राजधानी यही थी। तो देखिए अहिल्याबाई होलकर का संबंध कहाँ से है, इंदौर से है। सोचने में क्या आएगा कि उनकी समाधि कहाँ स्थापित है, इंदौर में, लेकिन इंदौर में नहीं है, कहाँ है, महेश्वर में है। इसलिए ये सवाल भी एक्सेप्शन है, पूछ लिया जाएगा तो कन्फ्यूज़न हो जाएंगे लोग और लगा देंगे इंदौर और नंबर 0 प्राप्त कर लेंगे। यदि नेगेटिव है तो नेगेटिव ले लेंगे। इसीलिए याद रखना है कि महेश्वर में रानी जो अहिल्याबाई होलकर है उनकी समाधि स्थापित है। और ये जब वो साम्राज्य मतलब वो जो काल था ना जहाँ पर इन्होंने राज्य किया था, तो उसकी राजधानी थी उस समय अवंतिका की। फिर भरहूत स्तूप कहाँ स्थित है, तो ये सतना में स्थित है और ये मौर्य काल का बौद्ध स्तूप है यहाँ पर। फिर इसके बाद दोस्तों अब हम देखते हैं यहाँ पर मैंने बताया था जैसे कि हम अंत में देखेंगे जैन प्रमुख तीर्थ स्थल। तो जैनों के भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में कुछ जैन समुदाय के तीर्थ स्थल है जो कि एक ना एक बन जाता है सवाल, तो इसे आप याद रखिए। तो देखिए मुक्तागिरी बैतूल जिले में स्थित है, जैन तीर्थ स्थल है। फिर 52 गजा, ये बड़वानी में स्थित है। यहाँ पर 72 फीट ऊंचा ऋषभ देव की मूर्ति स्थापित है जो कि पहले तीर्थंकर थे जैन समुदाय के। फिर कुंडलपुर, ये आपने सुना होगा, तो कुंडलपुर दमोह में स्थित है। नैनागिरी, ये सागर में स्थित है। पुष्पगिरी, ये देवास में स्थित है। देवास में कहाँ, सोनकच्छ जगह पर। फिर इसके बाद सोनगिरी है, सोनगिरी कहाँ पर है, ये दतिया में है। फिर ऊंड, जिसे पावागिरी कहा जाता है, आपने सुना होगा, ये खरगोन में बड़वानी में स्थित है। तो ये जो पूरा प्रमुख केंद्र था, ये जैन समुदाय से संबंधित प्रमुख केंद्र था जो कि जब भी एग्जाम में सवाल आए आप इनसे लगा सकते हैं। तो इसके माध्यम से मैंने आप लोगों को प्रमुख जानकारी देने की कोशिश करी है 1857 की क्रांति के विद्रोह में शामिल लोगों के बारे में, फिर प्रमुख किलों के बारे में बताया, और इसके साथ साथ प्रमुख जो भी इन्फॉर्मेशन थी विशिष्ट प्रकार की वो मैंने आपको यहाँ पर इसके माध्यम से देने की कोशिश करी है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी की सारी जानकारी स्पष्ट रूप से अच्छे से याद हो जाएगी।
याद नहीं हो रही तो बार बार इसको याद करिए, बार बार वीडियो को सुनिए। और दोस्तों मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि आप ये जब वीडियो देखते हैं ना तो आप इसकी स्पीड को बढ़ाइए, आप नॉर्मल वे पे मत देखिए, इसको देखेंगे तो बहुत समय लगता है। आप इसकी स्पीड को या तो 1.25 पे जाइए या फिर 1.5 पे जाइए। इवन अगर आप मेरी आवाज़ को 2.0 पे भी सुन सकते हैं तो सुनिए। क्या होगा, आपका समय बचेगा। यदि 18 मिनट का वीडियो है तो आपका वीडियो आप पर देखेंगे तो वो 14 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके लिए ख़त्म हो जाएगा 12 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 9 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो आप इससे समय बचा सकते हैं। इस प्रकार आप समय का मैनेज करिए। फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। हैव ए गुड डे।